वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कंपोजिशन पार्ट में चैप्टर नंबर 9 अपठित गद्यांश। कौन सी क्लास का? क्लास 6 का चैप्टर 29 अपठित गद्यांश, जो किसका है? कंपोजिशन का, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेजेस। अपठित शब्द अ प्लस पठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ नहीं हो, जो पहले पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ न हो, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। विद्यार्थी बिना किसी सहायता के अपने ज्ञान के आधार पर रचना का अर्थ समझकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह भाषा के विकास का अत्यंत प्रभावी साधन है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी ऐसी कहानी, लेख या अनुच्छेद को जो पहले निर्धारित पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा गया हो लिया जाता है। उन पैसेज को लिया जाता है जो पहले पढ़े हुए नहीं हो, उनको पढ़ के हमें क्या करना होता है? आंसर ढूंढने होते हैं, लिया जाता है तथा उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के गद्यांश में से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पहला, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर, उसका उपर्युक्त शीर्षक बताना, उसमें आए शब्दों के अर्थ पर आधारित प्रश्न पूछना, जैसे पर्यायवाची या विलोम शब्द आदि। नीचे अपठित गद्यांश अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, इसे पढ़िए व समझिए। जैसे भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती है, कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निष्कृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती है। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना सीखना भी है। प्रश्न 1, किस प्रकार की पुस्तकें हानिकारक होती है? अब देखो इसमें क्या हुआ, आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया, फिर आपको प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न के उत्तर आपको इनमें से पढ़ के ढूंढने हैं। तो पहला है, किस प्रकार की पुस्तकें हानिकारक होती है? उत्तर, जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो, शब्दावली आडंबरपूर्ण हो, विचार निकम्मे हो, वे हानिकारक होती है। प्रश्न 2, अध्ययनशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? उत्तर, अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना सीखना भी है। प्रश्न 3, गद्य भाग का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर, गद्य भाग का उचित शीर्षक पुस्तकें और हम है। अब आते हैं हम आओ कुछ करें। अब इसमें है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, आकाश अनंत है, जितने विशाल और महान की कल्पना हम कर सकते हैं, आकाश उससे भी विशाल और महान है। स्वच्छ नीलाकाश में जगमगाती हुई असंख्य तरावलियों के सौंदर्य को देखकर हम मुग्ध होते आ रहे हैं। इसकी अनंतता और अन्य विस्मयकारी विशेषताओं की ओर भी मनुष्य कब से आकृष्ट होता जा रहा है। इसके सौंदर्य में विमुग्ध होकर कवियों ने भांति भांति की कल्पनाएं की हैं, पर क्या हमने कभी यह भी सोचा है कि आकाश में टिमटिमाते हुए ये अनगिनत ज्योति बिंदु क्या हैं, और केवल रात्रि में ही आकाश को अलंकृत करने कहाँ से आ जाते हैं? इसका प्रश्न है, क्या हम आकाश की विशालता और महानता की कल्पना कर सकते हैं? फिर है, अब फर्स्ट वाला जो है, इसका आपको क्या करना है? आंसर ढूंढने हैं और आंसर लिखने हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा आता है, महात्मा गांधी का जीवन स्फटिक मणि के समान निर्मल्य था। वे मानवता के पुजारी थे, वे हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। वे राष्ट्रीयता के प्रथम अग्रदूत थे। देशोद्धार के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। यह अनेक त्याग और बलिदान का ही फल है कि आज हम स्वतंत्र है। आज सारा विश्व उनका यज्ञोषण कर रहा है। यद्यपि उनका भौतिक शरीर आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका नाम सदैव अमर रहेगा। इनके भी प्रश्न क ख के उत्तर आपको लिखने हैं। फिर आता है तीसरा पद्यांश,
जीवन का वास्तविक सुख मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है। जो प्रातःकाल से सायकाल पर्यंत खूब पसीना एक करते हुए कर्म क्षेत्र में डटा रहता है, चिंताएं उससे दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलता है। उसे अपने पैरों पर खड़े होने पर अटूट विश्वास होता है। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाकर दीनता का हीन प्रदर्शन क्यों करे। वह जानता है कि उसके पास देवी वरदान रूप में प्राप्त 2 सुदृढ़ हाथ है, जिनसे वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति सदैव आत्मनिर्भर होता है। कठिनता को सरलता में बदलने की शक्ति का उसे स्वतः विकास होता है। इसमें भी क्या करना है, प्रश्न क, ख, ग और के उत्तर आपको ढूंढने हैं और इसको आपको कॉपी में करना है। ये सारा गद्यांश जो है ये आपको कॉपी में करने हैं। ये वाला जो गद्यांश है ये भी आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये सारा होमवर्क जो है आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं गद्यांश पहला है जिसका प्रश्न क, क्या हम आकाश की विशालता और महानता की कल्पना कर सकते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है नहीं, हम आकाश की विशालता और महानता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। फिर है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, अनंत आकाश। क्या होगा, अनंत आकाश। ठीक है, अनंत आकाश। और प्रश्न क का है नहीं, हम आकाश की विशालता और महानता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आता है रंगीन वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और जो ख वाला प्रश्न है, 1 का ख, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका मतलब है कि आकाश में जो तारे चमक रहे हैं वह अनगिनत हैं और यह केवल रात को ही क्यों चमकते हैं, इसका अर्थ ये है। अब हम आते हैं गद्यांश 2 पर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सुना बेटा, क्या है इसका आंसर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। रंगीन वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें स्फटिक मणि के समान मतलब पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक है, मानवता के पुजारी जो बहुत सहानुभूति रखते हैं उनको बोलते हैं मानवता के पुजारी। राष्ट्रीय के प्रथम अग्रदूत मतलब आंदोलन में मुख्य नेता, जो आंदोलन हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे, महात्मा गांधी। तो मानवता के पुजारी मतलब ह्यूमैनिटी, मतलब इनके अंदर बहुत दया थी, लोगों के प्रति बहुत मानवता थी। राष्ट्रीयता के प्रथम अग्रदूत जो आंदोलन हुआ था उनके मुख्य नेता थे। ठीक है, भौतिक शरीर आज हमारे बीच नहीं है, तो वो इसका अर्थ है आज वो हमारे बीच नहीं है, अतः उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज सारा विश्व किसका योगासन कर रहा है। तो इसका उत्तर है आज सारा विश्व महात्मा गांधी का यशोगान कर रहा है। फिर आते हैं हम तीसरे वाले पे, जिसमें पहला है रंगीन वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खून पसीना एक करते हुए कर्म क्षेत्र में डटा रहता है उसको बोलते हैं मेहनत करने वाला, जो मेहनत करता है। परिश्रम व्यक्ति सदैव आत्मनिर्भर होता है और जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा किसी से मदद नहीं मांगता है, वो खुद का ही आत्मनिर्भर होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। ये आप करेंगे, इनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। परिश्रमी व्यक्ति दीनता का प्रदर्शन क्यों नहीं करता है। तो इसका उत्तर है परिश्रमी व्यक्ति दीनता का प्रदर्शन इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वह हमेशा क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। सदैव आत्मनिर्भर होने की वजह से परिश्रमी व्यक्ति दीनता का प्रदर्शन नहीं करता है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका क्या हो गया शीर्षक, परिश्रम का महत्व। तो ये था आपका अपठित गद्यांश पार्ट नंबर 29। कौन सी क्लास का, 6th क्लास का। इसको अच्छे से पढ़ना और जितने भी अपठित गद्यांश है वो कॉपी में करना, क्योंकि इनके अंदर से आपका जो एक क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जो पेज नंबर 142 पे जो गद्यांश है वो भी करना है और ये तीनों जो गद्यांश है वो भी करने हैं। आंसर्स मैंने बोल भी दिया है और लिख भी दिया है। जिसको नहीं समझ में आए वो वीडियो भी पढ़ लेना और ये देख भी लेना, इसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है, और काम अपना कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।